ये एक स्टोरी को पढ़ के उसका अर्थ निकालना सीखते हैं। एक इंग्लिश स्टोरी है, द ग्रीडी फार्मर। ग्रीडी फार्मर मतलब लालची किसान। ग्रीडी माने लालची होता है, फार्मर माने किसान। द स्टोरी मतलब कहानी, स्टोरी मतलब कहानी होता है ना। टॉक्स, टॉक्स मतलब बातें करता है। क्यों? क्योंकि टॉक जो है सो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज हुआ है। देखिए उसमें एस लगा हुआ, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? ठीक है ना, बातें करता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब अगर फिफ्थ फॉर्म में आए तो उसका मीनिंग निकलता है ता है, ती है, ते है, आपको पता होगा। द स्टोरी टॉक्स, कहानी बात करता है। अबाउट, के बारे में। ए फार्मर, एक किसान। पूरा सेंटेंस पढ़े। द स्टोरी टॉक्स अबाउट ए फार्मर, कहानी एक किसान के बारे में बात करता है। हु प्लान्स, जो योजना बनाता है। प्लान्स माने योजना बनाता है। क्यों? यहाँ भी सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद आपका मेन वर्ब आ गया फिफ्थ फॉर्म में, तो इसका मीनिंग ता है, ती है में आएगा, आपको पता है। हु प्लान्स, जो योजना बनाता है। टू कट डाउन एन ओल्ड एप्पल ट्री, एक पुराने सेब के पेड़ को काट गिराने की योजना बनाता है। ठीक है, पूरी कहानी हो गया। द स्टोरी टॉक्स अबाउट ए फार्मर हु प्लान्स टू कट डाउन एन ओल्ड एप्पल ट्री, कहानी एक किसान के बारे में बातें करता है जो योजना बनाता है एक पुराने पेड़ को काट गिराने का। बट, लेकिन, बट का मतलब लेकिन होता है। बट एट द एंड, लेकिन अंत में, हाँ, ही चेंजेज हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन को बदल देता है, वो अपने निर्णय को बदल देता है। रीड द स्टोरी टू नो वाई, अब ये जानने के लिए कहानी को पढ़ें। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ें। टू नो, जानने के लिए। वाई, क्यों, मैंने क्यों वो अपना डिसीजन बदल देता है, इसे जानने के लिए हम कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देयर वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री, एक पुराना सेब का पेड़ था। वाज मैंने था होता है। इन द गार्डन ऑफ ए फार्मर, कहाँ था? एक किसान के बगीचे में। इन द गार्डन मतलब बगीचे में, ऑफ ए फार्मर, एक किसान के, एक किसान के, हाँ, जो सो बगीचे में एक पुराने पेड़ का वृक्ष था। इट वॉज सो ओल्ड दैट इट हैड स्टॉप्ड बीयरिंग फ्रूट, अब कहता है इट वॉज सो ओल्ड, ये इतना पुराना था, दैट इट हैड स्टॉप्ड बीयरिंग फ्रूट, कि इसने जो है सो फल देना बंद कर दिया था। मतलब ये इतना बूढ़ा हो गया था, वृक्ष इतना बूढ़ा हो गया था कि इसने फल देना बंद कर दिया था। इट वॉज सो ओल्ड दैट इट हैड स्टॉप्ड बीयरिंग फ्रूट, ये इतना बूढ़ा था, इतना पुराना हो गया था कि इसने फल देना बंद कर दिया था। मैनी स्पैरोज, कई सारे गोरैया, स्पैरो मैंने गोरैया होता है। नाइटिंगेल्स, नाइटिंगेल्स मैंने बुलबुल, गाने वाली चिड़िया। एंड स्क्विरल, स्क्विरल मैंने गिलहरी। लिव्ड मैंने रहते थे, लिव मैंने रहना, लिव्ड मैंने रहते थे, पास्ट टेंस में है, मीनिंग निकलेगा थे। लिव्ड मैंने रहते थे, इन इट, इसमें, तो क्या होता? मैनी स्पैरोज, नाइटिंगेल्स एंड स्क्विरल लिव्ड इन इट, बहुत सारे गोरैया, बुलबुल यानी कि गाने वाली चिड़िया और गिलहरी इसमें रहते थे। वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट डाउन द ट्री, एक रोज किसान ने पेड़ को काट गिराने का फैसला किया। ही वांटेड टू यूज इट्स वुड टू फर्नीचर, ही वांटेड वो चाहता था, वांट मैंने चाहना होता है। ही वांटेड वो चाहता था, क्या? टू यूज, यूज करना चाहता था, क्या? यूज करना चाहता था। इट्स वुड, इसके लकड़ियों को, फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए, यानी कि इस एप्पल का जो ट्री था ना, इस सेब के वृक्ष के लकड़ियों को वो जो है सो फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करना चाहता था। ही वांटेड टू यूज इट्स वुड फॉर फर्नीचर, वो इसके लकड़ियों को जो है सो फर्नीचर बनाने में यूज करना चाहता था। सो द फार्मर बिगेन टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ द ट्री, सो द फार्मर, इसलिए किसान, बिगेन टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ द ट्री, पेड़ के जड़ों पर जो सो कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। विथ ये शार्प एक्सी, एक धार वाले, शार्प माने धार वाले, एक्सी माने कुल्हाड़ी, तो क्या कहते हैं? सो द फार्मर बिगेन टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ द ट्री विथ ये शार्प एक्सी, इसलिए किसान ने एक धार वाली कुल्हाड़ी से उस वृक्ष के जड़ों पर मारना शुरू कर दिया। ऑल द स्पैरो, सभी गोरैया, नाइटिंगेल्स, बुलबुल एंड स्क्विरल, गिलहरी, लिविंग इन द ट्रीज, पेड़ पर रहने वाले, जो कि पेड़ पर रह रहे थे, स्टार्टेड क्राइंग, मतलब रोने लगे। स्टार्टेड क्राइंग का मतलब हुआ रोने लगे। ऑल द स्पैरोज, नाइटिंगेल्स एंड स्क्विरल लिविंग इन द ट्रीज स्टार्टेड क्राइंग, यानी कि उस वृक्ष पर रहने वाले सभी गोरैया, बुलबुल और गिलहरियाँ जो है सो रोने लगे।
दे कैम डाउन, वो नीचे आए, कैम मने आना, डाउन मने नीचे, वो नीचे आए, दे कैम डाउन, वो नीचे आए, किस टू द फार्मर, किसान के पास, एंड सेड, और बोले, सर प्लीज़ स्पेयर दिस ट्री, महाशय कृपया इस पेड़ को छोड़ दीजिए। स्पेयर मने होता है किसी को बख्श देना, छोड़ देना। सर प्लीज़ स्पेयर दिस ट्री, सर कृपया इस पेड़ को छोड़ दीजिए, इट इज़ आवर होम, यह हमारा घर है। यानी कि वो सब नीचे आए और किसान के पास जा कर के बोले कि महाशय इस पेड़ को छोड़ दीजिए क्योंकि ये हमारे रहने का घर है। बट द फार्मर डिड नॉट स्टॉप एंड स्टार्टेड स्ट्राइकिंग इवन हार्डर एट द रूट्स। क्या कहता है, बट द फार्मर डिड नॉट स्टॉप, लेकिन किसान नहीं रुका। बट द फार्मर डिड नॉट स्टॉप, लेकिन किसान नहीं रुका। एंड स्टार्टेड स्ट्राइकिंग इवन हार्डर एट द रूट्स, और यहाँ तक कि जड़ पर पहले से भी ज़्यादा हाँ जोर जोर से मारने लगा कुल्हाड़ी से। वी प्रोमिस टू सिंग टू यू इन द आफ्टरनून्स व्हेन यू आर टायर्ड आफ्टर वर्क। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये जो गोरैया है, ये जो गिलहरी है, और ये जो बुलबुल है जो कि सब कोई पेड़ पर रहता था, ये लोग क्या बोलते हैं, देखिए कहते हैं वी प्रॉमिस, मतलब हम लोग वादा करते हैं, हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, टू सिंग टू यू, आपके पास गाने को, मतलब आपको गाना सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, आपके सामने गाएंगे हम लोग, इन द आफ्टरनून, कब, दोपहर बाद के समय में, व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थक जाते हैं, आफ्टर वर्क, काम के बाद। यानी कि वी प्रोमिस टू सिंग टू यू इन द आफ्टरनून व्हेन यू आर टायर्ड आफ्टर वर्क, जब दोपहर बाद आप काम करके थक जाते हैं उस वक्त हम लोग आपके सामने आकर के आपको गाना सुनाएंगे, ऐसा उन लोगों ने वादा किया। ठीक है ना। इट विल मेक यू हैप्पी, ये आपको खुशी देगी, इट विल मेक यू हैप्पी, ये आपको खुशी देगी। हाँ, रिक्वेस्टेड द क्रिएचर, इन सब प्राणियों ने प्रार्थना किया, विनती किया। रिक्वेस्ट मैंने विनती करना, क्रिएचर मैंने प्राणी, तो रिक्वेस्टेड द क्रिएचर्स, इन प्राणियों ने जो है सो प्रार्थना किया, विनती किया। बट देयर क्राइज हैड नो इफेक्ट ऑन द फार्मर। अब क्या कहता, बट लेकिन, देयर क्राइज, उनके रोने से, हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऑन द फार्मर, किसान के ऊपर। बट देयर क्राइज हैड नो इफेक्ट ऑन द फार्मर, यानी कि उनके रोने का जो है सो किसान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ही कंटिन्यूड कटिंग डाउन द ट्री, वो निरंतर पेड़ को काटते रहे, निरंतर जो है सो पेड़ को काटते रहे। ही वॉज इन ए हरी टू फिनिश बाय आफ्टरनून, वो जो है सो दोपहर तक इसको पूरा ख़त्म कर देने की हड़बड़ी में थे, माने इस जल्दबाजी में थे कि दोपहर को उसको ख़त्म ही कर डालेंगे। ही वॉज इन अ हरी टू फिनिश बाय आफ्टरनून, वो दोपहर तक ख़त्म कर देने की जल्दबाजी में थे। एज ही रेज्ड हिज एक्सी, जैसे ही उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, वन मोर टाइम, एक बार और, वन मोर टाइम मैंने एक बार और, यानी कि कहने का मतलब एज ही रेज्ड हिज एक्सी वन मोर टाइम, जैसे ही उन्होंने एक बार पुनः अपनी कुल्हाड़ी उठाई, हाँ, ही सॉ समथिंग इन द हॉलो ऑफ द ट्री, उनको पेड़ के हॉलो मैंने छेद, बील में कुछ दिखाई पड़ा। ही सॉ समथिंग इन द हॉलो ऑफ द ट्री, उनको पेड़ के बील में कुछ दिखाई पड़ा, उन्होंने पेड़ के बील में कुछ देखा। इट वाज ए बीहाइव, ये एक बीहाइव था, बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, क्या था, मधुमक्खी का छत्ता। इट वाज ए बीहाइव, ये मधुमक्खी का एक छत्ता था। ऑन लुकिंग एट द बीहाइव क्लोजली, क्लोजली मैंने पास से, निकट से, ठीक है। ऑन लुकिंग, देखने पर, एट द बीहाइव, बीहाइव को, क्लोजली मैंने पास से, मैंने पास से, उस निकट से जा कर के उस मधुमक्खी के छत्ते को देखने पर, द फार्मर फाउंड दैट इट वाज फुल ऑफ हनी, किसान ने देखा कि ये जो सो मधु से भरा हुआ है। जब उन्हें उस मधुमक्खी के छत्ते को पास से जाकर के किसान ने देखा तो उनको पता चला यार ये तो मधुमक्खी का छत्ता है, मतलब उन्होंने वहाँ पर मधु से भरे हुए छत्ते को पाया। तो द फार्मर फाउंड दैट इट वाज फुल ऑफ हनी, तो पास जाकर के जब देखा, हाँ, उस हॉलो में, तो देखा कि मधु से भरा हुआ था, वो मधुमक्खी का जो छत था वो पूरा मधु से भरा हुआ था, किसान ने पाया। ही टेस्टेड द हनी, उसने मधु को चखा। इट वाज वेरी स्वीट, बहुत मीठा था, ये बहुत मीठा था। इट वाज वेरी स्वीट, ये बहुत मीठा था। द फार्मर रियलाइज, किसान समझ गया, रियलाइज मतलब समझ जाना या पता कर लेना। द फार्मर रियलाइज्ड दैट द ट्री वाज नॉट
यूजलेस। तो किसान को लगा, किसान समझ गया कि दैट द ट्री वाज नॉट यूजलेस, कि ये पेड़ जो है सो अनुपयोगी तो नहीं है। किसान ने महसूस कर लिया, किसान ने समझ लिया कि ये पेड़ जो है सो अनुपयोगी नहीं है। इट्स हॉलो वाज एन आइडियल, इस हॉलो का जो है सो एक महत्व है, इस हॉलो का जो है सो एक जो है सो आदर्श है। आइडियल बने होता है, ये महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। ये हॉलो का भी एक काम है। तो आगे देखते हैं अगला पार्ट में। हाँ, एन आइडियल प्लेस फॉर बिहाइव, आइडियल के बाद प्लेस फॉर बिहाइव आता है। देखिए यहाँ से फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, नीचे पीछे से आपको पढ़ाऊँगा। फिर मैं कहाँ चला जा रहा है भाई, क्यों इधर डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर। इट्स हॉलो वाज एन आइडियल हाँ प्लेस फॉर ए बिहाइव, मतलब क्या हुआ, ये जो हॉलो है, ये जो छेद है, हाँ मधुमक्खी के लिए एक आदर्श स्थान है। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक मैंने सोचना होता है, थॉट पास्ट टेंस में चला गया, V2 में सोचा हो जाएगा। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ही टुक अवे द हनी, यदि वो हनी को ले जाता है, उसने क्या सोचा, यदि वो हनी को ले जाता है, द बीज वुड मेक मोर, तो ये बीज जो ये मधुमक्खियाँ और भी हनी जो है सो तैयार करेंगी, ठीक है ना। दे वुड सर्टेनली नॉट लीव देयर सेफ होम, दे वुड सर्टेनली नॉट लीव देयर सेफ होम, निश्चित रूप से वो अपने सुरक्षित घर को नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये किसान सोच रहा है कि ये मधुमक्खियाँ अपने निश्चित स्थान को, निश्चित घर को नहीं छोड़ेंगे। हे यू अप देयर, अरे तुम सब ऊपर, ठीक है, इसको बोल रहा है यू अप देयर। अब ऊपर जितने भी प्राणी थे उन सबको बोल रहा है, अरे तुम लोग सुनो, जो ऊपर जितने हो तुम लोग सुनो, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका ये हुआ, हे यू अप देयर, अरे जो तुम लोग जितने भी ऊपर हो ना, सुनो। ही साउटेड, वो चिल्लाया, ही साउटेड, वो चिल्लाया, ही साउटेड, वो चिल्लाया, एज ही थ्रू अवे द एक्सी, जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को फेंका तो चिल्लाया, आई एम स्पेयरिंग द लाइफ ऑफ दिस ट्री, मैं इस वृक्ष के जीवन को बख्श रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। यू कैन लिव इन पीस नाउ, अब तुम लोग शांति से रह सकते हो। ये किसान बोला, क्या बोला, सुनो तुम लोग जितने भी ऊपर हो सभी प्राणी, वो चिल्ला करके बोला, कुल्हाड़ी को फेंकते हुए वो चिल्ला करके बोला, आई एम स्पेयरिंग द लाइफ ऑफ दिस ट्री, मैं इस वृक्ष के जीवन को बख्श रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। यू कैन लिव इन पीस नाउ, अब तुम लोग शांति से जी सकते हो। द स्पैरोज, नाइटिंगेल्स एंड स्क्विरल थैंक्ड हिम, गोरैया, बुलबुल और गिलहरी, इन सब ने उसको धन्यवाद दिया। द सेल्फिश फार्मर फाउंड समथिंग यूजफुल इन द ट्री, उस सेल्फिश मन स्वार्थी होता है, ठीक है। द सेल्फिश फार्मर फाउंड समथिंग यूजफुल इन द ट्री, उस स्वार्थी किसान को वृक्ष में कुछ यूजफुल यानी कि उपयोगी चीज़ दिखाई पड़ा, उसने कुछ उपयोगी चीज़ पाया वहाँ पर। इट वॉज द ओनली रीजन द ट्री वॉज स्टिल स्टैंडिंग, यही एकमात्र कारण था कि पेड़ अभी भी खड़ा था, नहीं तो वो किसान काट गिराता। वो तो बहुत लालची था, उसको कुछ उपयोगी चीज़ मिला, वो स्वार्थी था ही, उसने सोचा मधु बेच पैसे कमाऊंगा और जो है सो और ज़्यादा इनकम करूंगा, तो इसीलिए इस कारण से उसने पेड़ को छोड़ा। अन्यथा वो जो है सो किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, दया नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है, इट वाज द ओनली रीजन द ट्री स्टैंडिंग, इट वाज द ओनली रीजन दैट द ट्री वाज स्टिल स्टैंडिंग, यही एकमात्र कारण था कि एक अभी भी वृक्ष जो है सो खड़ा था। ऑल द बर्ड्स एंड स्क्विरल थैंक द बीज, जितने भी पक्षियाँ थी, गिलहरियाँ थी, सब ने जो है सो मधुमक्खी को धन्यवाद दिया। तो इस स्टोरी में इतना ही, मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।